हे गाइस, वेलकम बैक टू द साइंस टीवी हिंदी। हैंस लिप्सी के द्वारा पहला टेलीस्कोप बनाया गया और इसके बाद गैलीलियो ने सन 1611 में एक ऐसा टेलीस्कोप बनाया जिसे हमने मून और स्टार्स को इतने करीब से देखा जितने करीब से हमने पहले कभी नहीं देखा था। और इसके बाद हम इंसानों की जिज्ञासा बढ़ती चली गई ब्रह्मांड की ओर और हम अंदाजा लगाने लगे कि क्या ब्रह्मांड में हमारे जैसा कोई और भी प्लेनेट है जहां हरे भरे जंगल हो, बहती नदियां और इन नदियों में पनप रहे अनगिनत जीव। पर हम धरती में रहकर ब्रह्मांड के बारे में नहीं जान सकते थे। अगर हम कोई ऐसा डिवाइस भी बना लेते जिसकी मदद से दूसरे प्लेनेट की स्टडी कर सके, तब भी हमारे लिए ये इम्पॉसिबल था कि हम धरती पर बैठे बैठे दूसरे प्लेनेट्स की स्टडी कर सके, क्योंकि उन प्लेनेट से आने वाली किरणें अर्थ का एटमॉस्फेयर रोक देता है। दूसरे प्लेनेट के बारे में बारीकी से जानने के लिए हमें सैटेलाइट्स को धरती पर नहीं बल्कि स्पेस में स्थापित करना था। फिर क्या था, दिसंबर 1968 में पहली बार पहला स्पेस टेलीस्कोप को स्पेस में भेजा गया। इसके बाद कई सारे टेलीस्कोप्स को स्पेस में भेजा गया, पर सभी को असफलता ही हाथ लगी सिवाय एक के, और ये था हबल टेलीस्कोप। इस हबल टेलीस्कोप को नासा द्वारा 1990 में भेजा गया। ये टेलीस्कोप उस समय का सबसे बड़ा और आधुनिक टेलीस्कोप था। इसे बनाने में 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च आ गया। इस टेलीस्कोप को डिजाइन किया गया था अल्ट्रा वायलेट और विजिबल लाइट्स को डिटेक्ट करने के लिए। इस टेलीस्कोप ने हमें गैलेक्सीज, स्टार्स और सेलेस्टियल बॉडीज को इतने करीब से दिखाया जितना हम इंसानों ने पहले कभी नहीं देखा था। इस टेलीस्कोप का मिरर 7 फीट और 10 इंच का था, जो इसे और भी खास बना देता। इतना बड़ा मिरर होने के कारण ये और भी दूर देख सकता था और अधिक से अधिक लाइट रेज को भी कैप्चर कर सकता था। यही वजह है कि इसने हमें बताया किस तरह से हमारा यूनिवर्स फैल रहा है और कितनी तेजी से इसका एक्सपेंशन हो रहा है। इसने हमें बिग बैंग के कुछ झलक भी दिखाया, लेकिन ये हमसे इतना दूर था कि उसका स्टडी करना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। आपको मैं बता दूं कि तारे की लाइट किसी प्लेनेट से टकराकर रिफ्लेक्ट होती है, तो उस रिफ्लेक्टेड लाइट को ऑब्जर्व करके, स्टडी करके हम उस प्लेनेट के एटमॉस्फेयर के बारे में पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा प्लेनेट हो जो हमसे बहुत दूर चला गया हो और उसका वजूद लगभग मिटने ही वाला हो, तो उन प्लेनेट्स या स्टार से निकली लाइट हमारी पृथ्वी तक आते आते कई लाइट ईयर्स लग जाती है। इतनी लंबी दूरी तय करने की वजह से ये लाइट वेव्स कमजोर होके इंफ्रारेड में बदल जाती है। लेकिन यहाँ पर हबल टेलीस्कोप को सिर्फ यूवी और विजिबल लाइट को ही डिटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था। अगर हमें कई लाइट ईयर्स दूर गैलेक्सीज को खत्म होते देखना है, तो हमें एक ऐसे टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी जो कमजोर लाइट पार्टिकल्स यानी कि वो इंफ्रारेड को डिटेक्ट कर सके। इस तरह से घटित हो रही ब्रह्मांड में और कई सारे घटनाओं को, ब्रह्मांड के बनने का समय और विनाश से जुड़ी हुई बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठा दे। फिर क्या था, ब्रह्मांड के इन सारे अनसुलझे रहस्यों को बारीकी से समझने के लिए साल 1997 में जेम्स वेब टेलीस्कोप का निर्माण शुरू किया गया। ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा था कि 2 बड़े बड़े स्पेस एजेंसीज को मिलकर एक साथ काम करना पड़ा। ये था नासा और ESA, एक ऐसा टेलीस्कोप जो हजारों लाइट ईयर्स पहले निकली इंफ्रारेड को रीड कर सके और सभी रहस्यों से पर्दा उठाए, चाहे वो स्टार का फॉर्मेशन हो, चाहे बिग बैंग के बाद पहला सेलेस्टियल बॉडी। इसी उम्मीद में जेम्स वेब का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, लेकिन ये सफर इतना भी आसान नहीं होने वाला था। नासा के साइंटिस्ट को एक ऐसा टेलीस्कोप बनाना था जो हबल से अधिक एडवांस और 100 गुना अधिक पावरफुल हो। इतना पावरफुल टेलीस्कोप बनाने के लिए साइंटिस्ट ने 6.5 मीटर का एक प्राइमरी मिरर बनाया, जिसे बेरिलियम से बनाया गया और गोल्ड से कोटिंग किया गया। इसके प्राइमरी मिरर को 18 सेगमेंट्स को मिलाकर बनाया गया। इस टेलीस्कोप में NIR कैम नाम का एक इंस्ट्रूमेंट भी इंस्टॉल किया गया। ये कैमरा यूनिवर्स में हजारों लाइट ईयर्स दूर देख सकता है और सैकड़ों हजारों लाइट ईयर दूर से आ रही इंफ्रारेड को, किसी ग्रह या स्टार्स के बारे में हमें काफी कुछ बता सकता है। लेकिन ये टेलीस्कोप इंफ्रारेड को तभी डिटेक्ट कर पाएगा जब इसे कम तापमान में रखा जाए। इस समस्या से निपटने के लिए साइंटिस्ट ने सिलिकॉन और कैप्टोन के 5 लेयर्स का एक सनशील्ड बनाया। लेकिन इस सनशील्ड को हमेशा सन के डायरेक्शन में रखना था, ताकि ये किसी भी तरह के हीट को एब्जॉर्ब ना करे और ये सनलाइट से डिस्टर्ब ना हो। इसीलिए इस सनशील्ड में एक सेंसर लगाया गया जो सनशील्ड को उस ओर मोड़ देता जिधर से हीट आ रही है। लेकिन यहाँ पर एक और समस्या आ गई। अगर इसे अर्थ के ग्रेविटी में रखा जाता
तो ये अर्थ के अराउंड चक्कर लगाने लगता। और अगर ऐसा हुआ तो एक वक्त ऐसा आएगा जब सन और पृथ्वी के बीच ये शील्ड आ जाएगा। अब यहाँ पर इस टेलीस्कोप को हीट दोनों तरफ से मिलेगा, सन से भी, और सन का लाइट जो पृथ्वी से रिफ्लेक्ट हो रही है वो भी टेलीस्कोप की तरफ बढ़ने लगेगा। ऐसे में यह टेलीस्कोप अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा। इसलिए इस टेलीस्कोप को एक ऐसे जगह पर रखना था जहां अर्थ और सन की ग्रेविटी बैलेंस में हो। ऐसे पॉइंट को हम लेग्रांज पॉइंट कहते हैं। स्पेस में ऐसे 5 लेग्रांज पॉइंट है। बात करें जेम्स वेब की तो इसे L2 यानी कि लेग्रांज पॉइंट 2 में रखा जाएगा, जहां ये सन के रेडिएशन से डायरेक्टली बच जाएगा अर्थ की मदद से। और अर्थ के रेडिएशन से बचने के लिए इसे अधिक मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि L2 पॉइंट अर्थ से 15 लाख किलोमीटर दूर है। अगर कोई भूला भटका रेडिएशन आ भी जाए तो उसे ये सनशील्ड रिफ्लेक्ट कर देगा। इतने सारे प्लान और एनालिसिस करने के बाद साल 2016 में इसका कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो गया। लेकिन समस्या यहीं पर खत्म नहीं हुई। इतने बड़े टेलीस्कोप को लॉन्च करने के लिए कोई भी लॉन्चर मौजूद नहीं था, इसीलिए इस टेलीस्कोप को फोल्डेबल बनाया गया। और इस टेलीस्कोप का स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स था कि इसे बनाने के बाद भी कई सालों तक इसे टेस्टिंग में रखा गया। कई बार सनशील्ड खुला ही नहीं और कई बार फट भी गया। 25 सालों की कड़ी मेहनत के बाद 25 दिसंबर 2021 को इसे एरियाना 5 लॉन्चर से लॉन्च किया गया। आपके जानकारी के लिए बता दूं, जेम्स वेब टेलीस्कोप को लेग्रांज पॉइंट 2 में पहुंचने के बाद भी इसे पूरे तरह से सेटअप होने में 2 महीने से भी अधिक समय लग सकता है। इसमें इतना ही ईंधन डाला गया है कि ये 10 सालों तक आराम से काम कर सके। ये टेलीस्कोप इतना अहम है कि सिर्फ 10 सालों के लिए $10 बिलियन खर्च किया गया। लेकिन इस 10 सालों में जेम्स वेब टेलीस्कोप साइंटिस्ट को बहुत सारी ऐसी जानकारी दे देगा कि हमारे यूनिवर्स का फॉर्मेशन आखिर किस प्रकार से हुआ। क्या बिग बैंग की थ्योरी वाकई में सच है? बिग बैंग के बाद आखिर कौन सा सेलेस्टियल बॉडी बना था? बहुत सारे ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जो आने वाले समय में ये टेलीस्कोप उजागर कर देगा। अभी जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हमारा जेम्स वेब टेलीस्कोप खुद को लेग्रांज पॉइंट में सेटअप कर रहा होगा। ये जो कुछ भी जानकारी हम तक भेजेगा, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।